नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सोने चांदी कीमतों में रिकॉर्ड तेजी है। M6 पे सोना 1,36,000 तो चांदी 2,14,000 के पार निकल चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड $4,400 और चांदी $70 के करीब पहुंच गए हैं। क्या है तेजी के कारण, इस पर हम बातचीत करते हैं। डिमांड कैसी है इन स्तरों पर, इसको भी जानते हैं। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, गगनर कमोडिटी के VP अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और राजीव जी, पहले तो भाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मतलब जो भाव एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2026 में देखने को मिलेगा, वो इस साल खत्म होने से पहले ही देखने को मिल चुके हैं। मतलब एक्सपेक्ट किया था एक पॉज के बाद वापस से इतनी तेजी इसी साल देखने को मिलेगी? यस दीपाली, ऑफ कोर्स गोल्ड के जो प्राइसेस हम हर वक्त मिलते हैं, एक पहले से ऊंची भाव पे होते हैं इनफैक्ट, एंड एवरी टाइम इट्स अ न्यू रिकॉर्ड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। ये काफी हाई है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिमांड को सर्विस करने के लिए भी ऑफ कोर्स। एंड जैसे होता है कि इमीडिएट गोल्ड प्राइस जब इंक्रीज होती है, देयर विल बी अ स्लो डाउन इन द ऑफटेक, और ये अभी भी वैसे ही होने वाला है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं डिमांड पे? मतलब इम्पैक्ट आपने कहा क्लियर है, लेकिन जो फुटफॉल्स आ रही थी स्टेबल प्राइसेस में, जब प्राइसेस थोड़ा सा हल्के हुए थे, उससे कंपेयर करते एकदम से इमीडिएट कितना ड्रॉप आया है या कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं? हमारे इसमें थोड़ी सी अलग मूवमेंट होती है, बिकॉज जो कंज्यूमर डिमांड आज की तारीख में है वो प्योरली वेडिंग डिमांड है, एंड ये डिमांड पोस्टपोनमेंट में नहीं हो सकती है। तो कंज्यूमर्स अपनी जो पोर्टफोलियो है इन्वेंट्री की, जो अनयूज्ड ज्वेलरी होती है घर में, वो जाके ट्रेड ऑफ करते हैं। दैट इज वेयर द मेजर इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या, इनकी जो गोल्ड रेट की दिक्कत है वो नहीं होती है। प्योरली ट्रेड ऑफ ओल्ड मटेरियल टू अ न्यू पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर द वेडिंग। तो ये मेजर पहले हमारे रूटीन में 10 to 15% होती थी, फिर गोल्ड रेट बढ़ते बढ़ते ये 25 से 30% पे चली गई है। As on today, we can say it is at least 50% of the portfolio purchase is against trade off of old gold jewelry. तो ओवरऑल सेल ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कम होती है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज वी डोंट लूज ऑन द सेल, हाउएवर द पेमेंट मोड इज डिफरेंट। ओके, तो यानी अभी जो बाइंग ओवरऑल हो रही है 50% कंट्रीब्यूशन रिसाइकल्ड गोल्ड का है या पुराने गोल्ड का है, ये आप कह रहे हैं? दैट्स राइट। ओके, अच्छा, भाव को लेकर इंक्वायरीज कंज्यूमर्स की तरफ से कुछ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि भाव कहाँ जा रहे हैं, या फिर ऐसे कंज्यूमर्स कस्टमर्स भी हैं क्या जो कि बाइंग होल्ड कर रहे हैं अभी इन भाव पर? जहां उनकी पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है वहां होल्ड करेंगे, बट ये ज्यादा लंबी दौर पर नहीं होगी। नॉर्मली वेडिंग सीजन इज ऑन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, तो जिनकी वेडिंग जनवरी फरवरी के आसपास होगी, दे कैन होल्ड ऑन फॉर सम टाइम टिल वी अंडरस्टैंड कि यही रेट हमारी रहने वाली है एज अ न्यू बेंचमार्क। तो उनकी परचेस पोर्टफोलियो फिर कंप्लीट हो जाती है। ओके, एक फाइनल सवाल और राजीव जी आपसे। दो तरीके के कंज्यूमर्स डेफिनेटली आप डील कर रहे होंगे इस समय। एक वो कंज्यूमर्स जिनको शायद लग रहा होगा कि कहीं भाव और ना बढ़ जाए, इस भाव पर ही बुकिंग्स एटलीस्ट कर लेते हैं या प्राइस को होल्ड कर लेते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होंगे जो एंटिसिपेट कर रहे होंगे शायद थोड़ा भाव नीचे आ जाए और तब हम खरीदे, अभी हमारे पास समय है बाइंग करने के लिए। ये रेशियो किस तरीके का है दोनों तरीके कंज्यूमर्स में भी? आई वुड से जैसे ही गोल्ड रेट बढ़ती है, कंज्यूमर पोर्टफोलियो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उनको पता है कि आगे जाके ये रेट और बढ़ने ही वाली है। स्लो डाउन ऑन गोल्ड रेट बहुत कम देखी जाती है, एंड कंज्यूमर की टेंडेंसी है कि बढ़ते हुए रेट में ही लेना है, एंड दैट इज हाउ इट नॉर्मली गोज। ऑफ कोर्स एक ह्यूमन टेंडेंसी है वेयर दे फील दे कैन वेट एंड वॉच फॉर अ फ्यू डेज टू सी स्टेबिलिटी, बट दैट डजंट पोस्टपोन द परचेज एट ऑल। ओके, ठीक है, तो ये बात तो गोल्ड की डिमांड की हुई। प्राइसेस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। अमित, आपकी राय क्या है सोने के भाव को लेकर? पहले तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या व्यू है, और अब अगले साल के लिए टारगेट्स रिवाइज किए हैं क्या ऊपर की तरफ? दीपाली नमस्कार। बिल्कुल, इतनी बड़ी तेजी, हालांकि तेजी एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन इतनी बड़ी तेजी एक्सपेक्ट अभी जो है मेरे को लग रहा है किसी ने नहीं करी थी, वो भी इस साल के लिए। तो काफी अनएक्सपेक्टेड मूव आया और सभी ट्रेडर्स को इससे हालांकि फायदा भी हुआ, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू बाइंग के रिकमेंडेशन ही दे रहे हैं। अभी अगर ट्रेडिंग कॉल्स की मैं बात करूं 1 से 2 दिनों के लिहाज से, तो रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के ट्रेड बनाए हैं, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी। गोल्ड मिनी जनवरी वायदा 1,33,500 के आसपास फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट रखना है 1,35,000 का, एंट्री है 133,500 पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है 133 के नीचे का रहेगा। सिल्वर मिनी फरवरी वायदा
खरीदारी करनी है 2,12,600 के आसपास, टारगेट रखना है 2,18,000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,10,000 के नीचे का रहेगा। ओवरऑल रेंज अगर हम बात करें दीपाली तो 2,40,000 के आसपास जो है मैंने सिल्वर एक्सपेक्ट किया है, वो मेरे को लग रहा है मार्च के आसपास तक अचीव कर जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,42,000 रुपए के आसपास जो है गोल्ड का लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया है। तो 1,42 सोने के लिए और 2,40,000 सिल्वर के लिए, ये टारगेट है मेरे अगले साल के लिए दीपाली। ओके, तो ये रही राय आपके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही। रुक रहे हैं एक साथ एक ब्रेक के लिए। राजीव जी शुक्रिया आपका क्विक व्यू देने के लिए डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेक के उस पर अमित के कुछ ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। अमित बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? जी दीपाली, गोल्ड सिल्वर का तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। अब मेटल्स की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम चार्ट पे बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। 285 284 की रेंज में अभी कारोबार कर रही है। मौजूदा स्तर पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। 281 का स्टॉप लॉस लगाना है, 292 का टारगेट रखना है। वहीं पे कॉपर की अगर हम बात करें तो दिसंबर वाइदा कॉपर जैसे ही 1125 के ऊपर निकलता है, 1119 के एसएल से फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 1145 रुपए का टारगेट रहेगा। कुछ एग्री की अगर हम बात करें तो अभी ग्वारसीड ग्वारगम की मैं बात करूं या फिर पूरे मसालों की ही बात करूं तो बढ़िया तेजी इसमें अभी दिखाई दे रही है। ग्वारसीड जनवरी वाइडा 5620 5630 की रेंज में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। ऊपर में 5850 का टारगेट रखना है और नीचे में 5500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। वहीं पे जनवरी वाइडा ग्वारगम की अगर हम बात करें तो 10,350 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी करनी है। ऊपर में 10,950 रुपए का टारगेट रखना है जनवरी वाइडा, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,000 के नीचे का। मसालों की अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास अप्रैल हल्दी में एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 15,400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 18,000 रुपए तक के टारगेट है दीपाली। ओके, और कच्चे तेल पर आपकी राय क्या रहेगी? फिलहाल तो 5100 के आसपास भाव होल्ड हो रहे हैं, बट क्या व्यू है इन स्तरों से? क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि काफी जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली। 5400-5500 रुपए के हाई बनाए थे, वहां से 5,025 तक के बॉटम इसने बनाए हैं। चार्ट के हिसाब से बॉटम इसमें लग चुका है। कहीं पे भी प्राइस 5150 5100 की रेंज में अगर मिलते हैं तो 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 5300 रुपए का इसका टारगेट रहेगा दीपाली। ओके, चलिए ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कच्चा तेल 5167 पर कारोबार करते हुए फिलहाल 101% की बढ़त के साथ। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया में आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सभी कमोडिटीज पर बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।